कल कुछ बच्चे मेरे पास आए और कहने लगे कि सर, जब भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें आलस आते हैं। पूरा टाइम टेबल सेट कर रखा है, दीवार पे चिपका रखा है, और जब भी टेबल पर बैठने का प्रयास करते हैं, बैठते हैं 10 से 15 मिनट में ही नींद आने लगती है, सर्दी लगने लगती है, और हम बिस्तर में लेट करके बैठ करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ ही समय में आँख लग जाती हैं और दूसरा दिन हो जाता है। इस प्रकार से हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारा भी मन करता है कि सर्दी में बिस्तर में रहें, बाहर ना निकलें, लेकिन फिर भी नियमित रूप से प्रातः 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, विद्यालय आते हैं, स्कूल ओपन करते हैं और आपका जो टाइम टेबल है उसके अनुसार आपकी क्लास लेते हैं, आपके सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। चाहे आप में से कुछ बच्चे पढ़ना चाहें या न चाहें, फिर भी हमें नियमित रूप से आपको पढ़ाना पड़ता है। तो समझने वाली बात यह है कि जब तक आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तब तक ये समस्या आलस की आपसे कभी दूर नहीं होगी। सामान्यतः बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो हर 10-15 मिनट में उनका मन करता है कि मोबाइल को ऑन करके उसके मैसेजेस को देखा जाए, कोई रील को देखा जाए, चाय पी ली जाए, वॉशरूम जाएं, पानी पीने के लिए उठ जाएं, और वो बार बार हर 10 मिनट से 15 मिनट में अपने टेबल से उठ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का मन पढ़ाई में कभी लग ही नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हो डेडिकेशन। आपने अपना मन पूरी तरह से जब तक नहीं बनाया है पढ़ाई के लिए, तब तक आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप टेबल पर बैठ कर ये कसम खाएं, प्रण लें कि आप 1 घंटे से पहले उस टेबल से, उस कुर्सी से, आपकी चेयर से खड़े नहीं होंगे। इस समय को आप प्रारंभ में कम समय से प्रारंभ करें, 1 घंटे से प्रारंभ करें, फिर उसे 1.5 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, और ये तय कर लें, प्रण ले लें कि 1 घंटे से पहले आप किसी भी प्रकार से न वॉशरूम जाएंगे, न पानी पीने के जाएंगे, और न मोबाइल देखेंगे। और जहाँ तक कोशिश ये करें, मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दें और अपनी पहुंच से दूर रखें, हो सके अपने कमरे से बाहर रखें। आप एक अपने आप में प्रण कर लें प्रारंभ में कि 1 घंटे से पहले आपको इस टेबल से उठना ही नहीं है। हो सकता है आपको 3 से 4 दिन बहुत बड़ी समस्या आए, बाधा आए, क्योंकि आपका जो शरीर इस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं है कि वो एक जगह स्थिर हो सके, बैठ सके। लेकिन जब आप 1 या 2 दिन ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी इस बात को समझ जाती है कि मेरे लाख प्रयास करने के बाद भी ये व्यक्ति इस चेयर से उठने वाला नहीं है। धीरे धीरे आप अपने समय को बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा, कोई कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप नियमित रूप से लगातार एक सिटिंग में 4 घंटे 5 घंटे तक भी पढ़ पा रहे हैं। और जिस समय आपका इस समय 4 घंटे हो जाएगा, उस समय आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शरीर को तैयार करने के लिए, उसकी इच्छाओं को मारने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आपने यदि अपने आप को इतना मजबूत बना दिया है कि आप 4 घंटे कम से कम एक सेटिंग में एक साथ कंटिन्यू बैठकर पढ़ सकते हैं, ना आपको मोबाइल की याद आती है, ना आपको वॉशरूम आता है, ना पानी की याद आती है, ना चाय की याद आती है, और ना आलस आता है, तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाएंगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो प्यारे बच्चों, कोई भी जब नया काम हम करने जाते हैं तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो हमारी अपनी ओर से आती है। हमारा मन तैयार नहीं होता है, दूसरा हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। लेकिन जब आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप बैठने का प्रयास करते हैं
और ये टाइमिंग को आप 4 से 5 घंटे कर लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाता है। तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को तय करें और आप अपने मन में, दिमाग में बात बिठा लें कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं और उन्होंने आप पर जो विश्वास किया है उस विश्वास को आप पूरा करेंगे, क्योंकि ये आपकी हार नहीं है, आपके पूरे परिवार की हार है, आपके उन माता पिता की हार है जिन्होंने आपसे अपेक्षाएं पाली हैं, जो दिन रात मेहनत करके आपकी सुविधाओं को जुटाने में लगे हैं। चाहे वो कम खर्च कर लेते हैं अपने ऊपर, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छे शूज़ नहीं पहन पाते हैं, लेकिन आपको हर सुविधाएं समय पर पूरा करते हैं, तो उसके प्रति आपको भी सजग रहने की आवश्यकता है। आपको एक सफल व्यक्ति होकर अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। अगर ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको पढ़ने में आलस आते हैं तो इन चीज़ों पर इस प्रकार का उपाय अपने जीवन में अवश्य करें। एक सेटिंग टाइम तय करें और उस दौरान आप किसी प्रकार के मोबाइल से दूर रहें और ये प्रण लें कि कम से कम आपको 1 से 2 घंटे तक चेयर से नहीं उठना है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का जो समय है आप चेयर पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित जगह पर ही तय करें। ऐसा नहीं कभी आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो एकाग्रता उसमें भंग होती है। इसलिए अपने सपनों को नहीं, आप अपने माता पिता, अपने परिवारजन के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और जब आपको इस बात समझ में आ जाएगी तो आपको कभी जीवन में आलस नहीं आएंगे, कभी आपको नींद नहीं आएगी। खास करके पढ़ने के समय पर आपका ध्यान 100% एकाग्रचित रहेगा।